नाजरीन, खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान के बारे में गलत अफवाहें फैलाना शुरू कर दी हैं। अफवाह नंबर 1 कि पाकिस्तान फजाइया का F-16 गायब हो गया है। अफवाह नंबर 2, पाकिस्तान की फौज बलोचिस्तान में गई और वहां के लोगों ने पाकिस्तान की फौज पर हमला किया। अफवाह नंबर 3, पाकिस्तान और चीन की फौज के दरमियान भारत अब जंग करवा देगा। अफवाह नंबर 4, भारत अब बलोचिस्तान को आजाद करवा देगा, बलोचिस्तान के अंदर भारत की हुकूमत होगी। अफवाह नंबर 5, भारत अब बलोचिस्तान का अमन तबाह कर देगा। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम भारत की अकल के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत को मसला क्या है और इसका इलाज किसके पास है। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि भारत का काला चेहरा दुनिया के सामने आया हो सके। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी फाइटर जेट की। कल रात भारत के 3 जेट जो रानीकच और जोधपुर हवाई अड्डे से उड़े थे, पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। पाकिस्तान की फौज ने पेट्रोलिंग की 3 मुख्तलिफ जगहों पर, कराची के इलाकों में, चोलिस्तान के रेगिस्तान में और LOC के ऊपर। LOC के कश्मीर वाले हिस्से में पाकिस्तान की फजाइया 10 मिनट तक भारत के इलाकों में रही है। भारत पाकिस्तान का कुछ नहीं कर पाया। मजे की बात यह है कि पठान एयरबेस जो कि भारत की एयरबेस है, वहां से एक जहाज तक नहीं उड़ा और भारत पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने की बात करता है। 10 मिनट तक पाकिस्तान का जहाज इनकी फजाई हदूद में रहा है और भारतीय कुछ नहीं कर पाए। अब भारत ने यह कहा है कि पाकिस्तान का एक F-16 गायब हो गया है। पाकिस्तान की फजाइया ने भारत का जहाज समझकर अपने ही F-16 को मार गिराया है। तो बात बड़ी साफ सी है, भारत की अकल बिल्कुल घुटनों में आ गई है। ये बातें उस वक्त कोई करता है जब बहुत ज्यादा कोई शख्स पागल हो जाए या उसकी अकल दिमाग से निकलकर घुटनों में आ जाए। और वैसे भी पाकिस्तानी फजाइया भारत की फजाइया जैसी नहीं है कि अपने जहाजों को मारकर इल्जाम किसी और पर लगा दे या फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के कंसेप्ट भारत के अंदर चलते हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं चलते। इल्जाम नंबर 2 का जवाब, भारत ये कहता है कि बलोचिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक किया है। तो किसी किस्म का कोई अटैक नहीं हुआ। ये जितने भी 40,000 बलोचिस्तान के लोगों का कत्ल हुआ है आज तक, वो सारे के सारे उस कत्लों के पीछे, उन अगवाकारों के पीछे भारत की राह का हाथ है। भारत की राह ने सारे के सारे हमारे मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइजेशन लाने की कोशिश की है। पिछले महीने बलोचिस्तान की पीपल लिबरेशन आर्मी ने हमला करके पाकिस्तान के 7 जवानों को, एक मेजर समेत 7 जवानों को शहीद कर दिया था। उसके पीछे भारत की राह का हाथ था। नंबर 2 बात, बलोचिस्तान पर कब्जा करना इतना आसान भारत के लिए नहीं है। आपने 27 फरवरी वाले दिन पाकिस्तान आने का अंजाम बखूबी देख लिया होगा। तीसरे नंबर पर भारत ये कहता है कि हम पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ एक प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग के तहत हम पाकिस्तान और चाइना को आपस में लड़वा देंगे। नाजरीन, आप समझ सकते हैं कि भारत की अकल, इनके मोदी की अकल, इनकी फौज की अकल किस कदर दिमाग से निकलकर घुटनों में आई है। इनकी 7 रियासतें टूटने वाली हैं। ये बात करते हैं पाकिस्तान को अलहदा करने की, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, बलोचिस्तान को तोड़ने की। अपनी 7 रियासतों के अंदर जो बागी लोग उठ खड़े हुए हैं उनका तो कुछ करो, चाइना और पाकिस्तान को बाद में देख लेना। फिलहाल आपको ये बताए देते हैं कि पाकिस्तान की फजाइया का खौफ पूरे भारत के अंदर है। मोदी समेत इनके आर्मी चीफ के ऊपर हर रात भारी गुजरती है, इनको रात नींद नहीं आती और ये बातें करते हैं पाकिस्तान पर हमले करने की। हर एक पाकिस्तानी अपना अपना जवाब भारत के इन इल्जामात के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करे। जज़ाकल्लाह।